हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी कोई नई वीडियो में। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कक्षा 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है गति, इंग्लिश में बोले तो मोशन, उसका आपको कुछ सम बेसिक पॉइंट आप लोगों को समझाने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपकी तैयारी में चार चांद लग सकें। देखिए, आज की इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, गति किसे कहते हैं, गति की अवस्था सीखेंगे, उसके बाद गति के प्रकार, भौतिक राशि, मूल मात्रक तथा मूल राशियों का इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। वीडियो मतलब बहुत ही आसान होने वाला है ये टॉपिक। आज के बाद आप लोगों को इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को पूरा वॉच करना। तो चलिए, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है गति, तो उसको हम बहुत आसान भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसके नाम से स्पष्ट है गति, यानी इसको हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु गति कैसे करती है, गति कब करेगी। गति मतलब जैसे हम इधर उधर चल रहे हैं, किधर चल रहे हैं, इधर गए इधर आए, ठीक, हम इधर उधर चल रहे हैं, यानी समय के साथ, यानी समय जैसे बदल रहा है उसके साथ साथ हम अपनी क्या बदल रहे हैं, स्थिति को चेंज कर रहे हैं। तो यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति, यानी स्थिति मतलब यहाँ खड़ी, थोड़ी देर बाद यहाँ खड़े हो गए, थोड़ी देर बाद यहाँ खड़े हो गए, तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति चेंज करता हो, अपनी स्थिति परिवर्तित बदलता हो, तो उसे ही गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति कहते हैं। देखिए, याद हुआ कि नहीं कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी, बहुत ही आसान है, आपको समझ में बहुत जल्दी आएगा। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, स्थिति में, या जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन होता है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे गति कहते हैं। ठीक, यानी जब कोई वस्तु समय के साथ, जैसे अभी समय के साथ अपनी स्थिति बदल रहे थे, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, तो वही मतलब जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो उसी को क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। जैसे देखिए, कोई एक व्यक्ति था, ठीक, ये हमारे हैं गट्टू भैया। कौन है? गट्टू भैया। अब गट्टू भैया देखिए, 1:30 पर यहाँ खड़े थे, फिर 5 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, ड्यूरेशन इसके अंतराल कितना है, 5 मिनट बाद, यानी 1:35 पर ये भैया, कौन? गट्टू भैया कहाँ पहुँच गए? यहाँ पहुँच गए। तो इस 5 मिनट के अंतर के बाद भैया इन्होंने अपनी क्या की, स्थिति को यहाँ से वहाँ परिवर्तित कर दिया। अपनी स्थिति को, स्थिति में इन्होंने चेंजमेंट किया, इन्होंने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया। तो जब ये परिवर्तन किए तो ये क्या किए, इसे चल के इधर इधर से गए होंगे, तो जब चले तो ये क्या किए, गति किए। तो यही समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। पहले तो ए बिंदु पर मान लीजिए खड़े थे, बाकी 5 मिनट बाद कहाँ पहुँच गए, बी बिंदु पर पहुँच गए। तो समय के साथ इन्होंने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया, तो यही गति कहलाता है। यानी बहुत ही आसान भाषा में देखिए, याद हो जाए तुरंत। समय, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदले या अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे गति कहते हैं। ठीक। अच्छा, दूसरा जो टॉपिक था वो था गति की अवस्था। तो चलिए इसी के साथ समझ लेते हैं, गति की अवस्था क्या होती है। तो देखिए कि भैया जब यहाँ से यहाँ चले के गए तो स्थिति में परिवर्तन किए समय के साथ, तो गति हो गया। अब यहाँ से जब ये यहाँ के चल रहे थे, जब ये यहाँ से यहाँ के बीच पहुँचने तक, जब ये बीच में चल रहे थे तो ये क्या कर रहे थे, तब उस समय गति कर रहे थे। जैसे अभी हम गति कर रहे हैं, देखिए गति कर रहे हैं, तो यही गति जब हम कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, गति की अवस्था हो गई। यानी जब कोई वस्तु गति कर रहा होता है तो उसे ही गति की अवस्था बोलते हैं। यानी देखिए क्या लिख सकते हैं, जब कोई वस्तु गतिमान हो तब उसे गति की अवस्था कहते हैं। गति की अवस्था कहते हैं, क्या बोलते हैं, गति की अवस्था कहते हैं। तो हमें आशा है कि आप लोगों को गति और गति की अवस्था, ये दोनों टॉपिक भैया एकदम हलवा की तरह समझ में आए होंगे। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, उसका नाम है गति के प्रकार। तो देखिए, गति जो होती है, 2 प्रकार की गति होती है। गति देखिए, हम एक तो सीधी रेखा में चलते हैं, सीधी रेखा में चलते हैं, और एक तिरछा मिर्चा ऐसे चलते हैं। देखिए, आप सपावा देखें, सांप देखें, सांप कैसे चलता है, यूं यूं यूं, सांप ऐसे से चलता है। ठीक। अच्छा, घोड़ा दौड़ते देखे हैं, ट्रेन चलती देखे हैं, ऐसे निकल जाता है, सांप ऐसे से चलता है।
तो गति कितने प्रकार की होती है? अच्छा, गेंद कभी गिरते हुए देखे हैं? जब बैट से गेंद को इसे मारा जाता है तो ऐसे उड़ती हुई जाती है, ऐसे गिर जाती है, ऐसे उड़ती हुई जाती है, ऐसे गिर जाती है। ठीक, देखिए अगर कोई बल्लेबाज मान लीजिए गेंद मारा बैट से, तो गेंद इसमें टकराती है और टकराने के बाद ये ऐसे 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 अभी कहीं गिरती है ना। तो गति देखिए, ये सरल सीधी रेखा में है गति, सीधी गति हो रही है? नहीं भैया, सीधी गति नहीं हो रही है। अच्छा, ट्रेन कभी चलते हुए देखे हैं? छुक 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 कैसे चलती है? मान लीजिए ट्रेन है, डिब्बे लगे हुए हैं, अब ये आपकी पटरी है, तो ट्रेन इस पर कैसे चलती है? छुक 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 छुक, सीधी रेखा में एकदम चली जाती है। तो देखिए ये ऐसी गति भी होती है, सीधी गति भी होती है। तो गति दो प्रकार की हुई कि नहीं हुई? गति दो प्रकार की हुई ना। चलिए पहले हम इसको देखते हैं, उसके बाद इसको पढ़ते हैं। तो जो हमारी पहली गति है उसका नाम है सरल गति। सरल गति या रिज रेखीय गति, सब इसका ही होता है। सरल गति, रिज रेखीय गति। तो देखिए पहला टॉपिक है गति के प्रकार में, पहली जो गति होती है सरल गति। इसी को कभी कभी भैया ना रिज रेखीय गति बोल देते हैं। रिज क्या बोलते हैं कभी कभी? रिज रेखीय। चलिए हम लिख देते हैं रिज रेखीय गति। क्या? रिज रेखीय गति। तो रिज रेखीय गति क्या होती है? जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु सीधे पथ पर गति करे। किस पथ पर? सीधे, यानी रिज पथ पर गति करे। सीधे पथ पर, पथ मतलब मार्ग होता है जिस पर वो चल रही होती है। ठीक, तो सीधे पथ पर गति करे उसे ही क्या बोलते हैं? रिज रेखीय गति बोलते हैं, उसे ही सरल गति बोलते हैं। ठीक, गति करे तो वह सरल गति कहलाती है। सरल गति कहलाती है भैया, क्या कहलाती है? सरल गति कहलाती है। क्या कहलाती है? सरल गति कहलाती है। क्या कहलाती है? सरल गति कहलाती है। यानी जब कोई व्यक्ति, जब कोई वस्तु सीधे पथ पर गति करे तब उसे क्या बोलते हैं? सरल रेखीय गति बोलते हैं। बात करें एग्जाम्पल की, तो अभी हमने आपको बताया कि ट्रेन की गति। किसकी गति? उदाहरण के लिए क्या देखेंगे? ट्रेन की गति। ट्रेन की गति, ठीक, ट्रेन की गति। और ट्रेन भैया सीधी चलती है, और क्या सीधा चलता है? और क्या सीधा चलता है बताइए? अच्छा, कोई चीज़ ऊपर से छोड़ दिया जाता है, एकदम ऊपर से गिरती हुई कोई गेंद मान लीजिए, तो गिरती हुई गेंद की गति, गिरती हुई गेंद। ठीक, तो ये सब क्या हो गई? सरल रेखीय गेंद। अच्छा, गेंद छोड़ेंगे ऊपर से तो ऐसे से नीचे से नीचे आएगी सीधी रेखा में एकदम। ट्रेन ऐसे चलती सीधी रेखा में एकदम, ऐसे से चलती नहीं है। अब चलिए अगला पढ़ते हैं। क्या? उस वाले बोलते हैं जो गेंद वाला था उसको बोलते हैं प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति, ठीक। तो प्रक्षेप गति क्या होती है? जैसे अभी गेंद हमारे कुछ कोण पर वो उड़ती है भैया, तो जब वस्तु पृथ्वी तल से कुछ कोण पर गति करे तब उसे प्रक्षेप गति कहते हैं। गति कहते हैं, हाँ, क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे अभी गेंद मारा बल्लेबाज, तो गेंद यहाँ से उड़ी, यहाँ से गई यहाँ गिरी, तो ये पृथ्वी तल हो गया। यहाँ से देखिए कुछ कोण पर गेंद उड़ेगी, ठीक। तो जब कोई वस्तु किसी कोण पर गति करे, उदाहरण के लिए लिख सकते हैं बल्लेबाज द्वारा मारी गई गेंद की गति, ठीक। तो ये सब क्या होती है? प्रक्षेप गति होती है। अगला जो हमारा होता है गति के प्रकार में, मेन तो ये दो होती हैं, लेकिन और गतियाँ होती हैं। एक होती है वृत्तीय गति, ठीक। एक होती है क्या? वृत्तीय गति। इसको भी याद कर लीजिए, वृत्तीय गति। क्या होती है? वृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन बोलते हैं इसको। तो वृत्तीय गति में मतलब कोई वस्तु एक वृत्त में गति करता है, ठीक। तो जब कोई वस्तु किसी गोलाकार पथ पर गति करता है तब उसे वृत्तीय गति कहते हैं। तब उसे वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। देखिए आप देखते होंगे कि जब कोई धावक ग्राउंड में दौड़ता है तो ग्राउंड कुछ इस वृत्ताकार मार्ग का बना होता है। यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, गोल 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 घूम के 1600 मीटर के बाद उसी स्थान पर पुनः पहुंच जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं, जब कोई वस्तु किसी गोलाकार पथ पर गति करेगा तो उसे वृत्तीय गति कहेंगे। सिंपल एकदम। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, कहाँ? गोलाकार मार्ग पर दौड़ता धावक मतलब दौड़ने वाला, ठीक। और गोल गोल क्या घूमता है? मौत के कुआं में देखेंगे गाड़ी ऐसे राउंड 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 गोल गोल घूमती है। तो मौत के कुएं में चलती हुई गाड़ी
चलती हुई गाड़ी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं। चलिए हम गति के प्रकार को समझ लें मोटा मोटा। अब चलते हैं क्या, राशियों का। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? तो डियर स्टूडेंट, चलती बहुत ही आसान भाषा में एकदम हलवा की तरह आप लोगों को समझाने वाले हैं भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए भौतिक राशियाँ जो हमारी होती हैं दो प्रकार की होती हैं। ठीक, क्या होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक होती है अदिश राशि। क्या होती है? अदिश राशि। और नंबर दो होती भैया क्या, सदिश राशि। क्या होती है? सदिश राशि। पहली अदिश, दूसरी सदिश राशि। आप लगा दीजिएगा चाहे नहीं देते। अदिश राशि, सदिश राशि। ठीक, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, चलिए जानते हैं अदिश राशि क्या होती है। तो ऐसी राशियाँ लिखेंगे क्या, ऐसी राशियाँ जिन्हें जिन्हें व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, करने के लिए अदिश राशि पढ़ रहे हो भैया। ऐसी राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए, परिभाषित करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। क्या लिख रहे हो भैया? आवश्यकता लिखो, अवस्था का लिख रहे हो। आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि कहते हैं। चलिए समझ जाइएगा, अदिश राशि कहते हैं। तो ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए भैया, एग्जाम्पल के लिए देखिए, लंबाई एक ये राशि हो गई। ठीक, पूरा लिख दी क्या, लंबाई। ठीक, तापमान। अच्छा, लंबाई आप नापेंगे 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ये थोड़ी बता रहे हैं दिशा, किस दिशा में 2 मीटर, किस दिशा में 4 मीटर, कि उत्तर की साइड 2 मीटर, उत्तर पश्चिम की साइड 2 मीटर। लंबाई मतलब 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। ठीक, तो लंबाई हो गया। तापमान मतलब डिग्री सेल्सियस, किस दिशा में डिग्री सेल्सियस ये थोड़ी बता रहे हैं। तो दिशा नहीं होती, केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है। तो लंबाई हो गया, तापमान हो गया, समय हो गया आदि, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं सदिश राशि कैसे कहते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, वही वही पूरी सेम रहेगी भैया, इसमें दिशा भी आ जाती है। क्या कहेंगे? ऐसी राशियाँ जिनमें व्यक्त करने के लिए केवल, इसमें परिमाण था, उसमें ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सदिश राशि कहलाती हैं भैया। क्या कहलाती हैं? सदिश राशि कहलाती है। ओके, अब इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, वेग हो जाएगा, बल हो जाएगा, ठीक, आवेग हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे। स्टूडेंट, हमें आशा है ये आप लोगों को भौतिक राशियाँ समझ में आए होंगे। तो चलिए अब अगले टॉपिक जिसका नाम था मूल राशियाँ तथा मूल मात्रक, उनको आप लोगों के दिमाग में एकदम भर देते हैं। देखिए इधर लिखेंगे मूल राशियाँ और उनके इधर लिखेंगे मूल मात्रक। भैया मूल मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट, कक्षा 11 में भी काम आने वाला टॉपिक। देखिए हमारी जो मूल राशियाँ होती है 7 होती है। कितनी होती है? 7 मूल राशियाँ होती है भैया। कितनी होती हैं? 7 मूल राशियाँ। पहली क्या होती है? पहली जो हमारी होती है लंबाई, ठीक भैया। उसके बाद क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान। उसके बाद क्या होता है? तापमान। क्या होता है? तापमान होता है। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया। उसके बाद क्या होता है? पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा होती है। और कितना हुआ? 1 2 3 4। समान पदार्थ की मात्रा, समय, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, विद्युत धारा भैया। क्या? विद्युत धारा। तो अब ये सारी हो गई भौतिक राशियाँ, ये हो गई मूल राशियाँ। सभी राशियाँ इन्हीं से मिल करके बनी होती हैं। तो लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया, पदार्थ की मात्रा, समय, जो तीव्रता और विद्युत धारा हो गया। अब देखिए इनके मूल मात्रक क्या होते हैं। तो लंबाई का मात्रक मूल जो होता है मीटर, ठीक। द्रव्यमान का क्या होता है? किग्रा ना, किलोग्राम। तापमान का क्या होता है? फारेनहाइट, सेल्सियस, सेल्सियस होता है। मोल होता है, मोल में नापी जाती है। समय क्या होती है? समय सेकंड में नापा जाता है। जो तीव्रता, कैंडिला, क्या होता है? कैंडिला होता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होती है? एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर होती है।
तो इसको आप लोग बड़ी आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दबा